मन भावना है, उसकी स्तुति करना उचित है। यहोवा यरूशलेम को फिर बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से भर देता है और पृथ्वी के लिए मेह तैयार करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते रहते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के बलवंत पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरी संतानों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उस उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और न उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। सांटा माखांदाला बिहिंदलिया समांतनो करो समंतन बिहिंदलिया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान, आप महान हैं। स्तोत्र भजन 148। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये योजना है कि सारी सृष्टि के सब लोग परमेश्वर की स्तुति करें, निरंतर परमेश्वर की पवित्र महिमा में नाम की स्तुति करें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान के वचन में ये आया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। इन सब बातों की खोज में अविश्वासियों का मन लगा रहता है। अभी परमेश्वर ने हमारे आदि माता पिता को यही निर्देश दिए थे और उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो सिचुएशंस थी, वो ऐसी थी कि उनके ना गोदाम थे, ना भंडार थे और ना उनके लिए कोई मकान था। वे अदन के बाग में रहते थे और परमेश्वर ने उन्हें सब जगह जाने आने सब कुछ करने का फ्रीडम दिया था और परमेश्वर सिर्फ उनसे यही आशा करता था कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध हो जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध हो जाए। आमीन। आपके पास सिद्ध होने का मतलब क्या है कि आप सिद्ध कब हो गए? जब एक व्यक्ति किसी
उद्देश्य पर काम कर रहा है और उस काम को करते करते सालों हो गए, लेकिन रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा है। और एकाएक उसका वो जो परीक्षण है, उसका जो एक्सपेरिमेंट है, वो सक्सेस हो गया, वो उसमें सिद्ध हो गया, उसने उसको कर लिया। उसने जिस उद्देश्य पर वो काम पर लगा हुआ था इतने सालों से, उसने उस उद्देश्य को पा लिया, वो उस काम को करने में पूर्ण रूप से सफल हो गया। परमेश्वर का वचन आदम के लिए ही था, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, और जैसा मैं सिद्ध हूं वैसा सिद्ध हो जा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, उसकी उपस्थिति में चलिए, और जैसा परमेश्वर है यही यीशु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करेगा वो काम करेगा जो मैं करता हूं। जो मुझ में विश्वास करेगा वो काम करेगा जो मैं करता हूं। मेरी उपस्थिति में चल, मेरा अनुसरण कर और मुझ में सिद्ध हो जा। यीशु ने कहा तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं तो तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम सिद्ध हो जाओगे, परिपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाओगे। अभी परमेश्वर आप में और आप परमेश्वर में, तो आप क्या है? आप परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर आप में, मान लीजिए कि परमेश्वर आप में है, तो सारी सृष्टि आपके सामने झुकेगी, क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है। आमीन। और आप उस परमेश्वर की उपस्थिति के योग्य हैं। आपने अपने आप को उसकी उपस्थिति के लिए सिद्ध करके उस योग्य बना लिया। अब आप क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। पवित्र आत्मा एक पवित्रता का आत्मा है जो हमेशा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, जिसमें लेस मात्र भी अपवित्रता नहीं है। परमेश्वर की मन की इच्छा है कि समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी उपस्थिति में चले और सिद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, परिपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए। वचन का शीर्षक है स्तोत्र भजन 148। समस्त सृष्टि, सारी सृष्टि, सारी कायनात परमेश्वर की स्तुति करे। पशु पक्षी, हमने स्तुति गाया, स्तुति गीत गाया। सूरज, चांद, सितारे, तारे, नदियां, पर्वत, पक्षी, हवा, सब कुछ परमेश्वर की स्तुति करती है। कैसे? आत्मा के आनंद से। हमने हमारे हृदय को आत्मा का खेत बनाया है, परमेश्वर का वचन का बीज बोकर, उसकी उपस्थिति में, उस वचन हमारे में पनपे और हम सिद्ध हो जाएं। हमारे जीवन में जीवन का जल, उसने कहा मेरे अंत स्थल से जीवित जल के झरने फूट निकलते हैं। वो जीवन का जल,